पे ये मौसी आ गई है, वो दीदी आधी अधूरी तैयारी, और ये है बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट जो मेरी ननदी लगेंगी ना। तो ये सबका कर रही है मेकअप, अब पूरा बिजी है। तो देखिए कितना मौसी मना कर दी, बोली नहीं करना है, वीडियो नहीं करना है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं ये भी एक मौसी है और इनकी लड़की है ये जो साड़ी में पिन अप करेगी। तो वो ये मेकअप सीखी हुई है, सिखाती भी है, मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो सबका मेकअप करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने अपना मेकअप खुद ही किया था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और उसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे मैरिज हॉल। आ चुकी है, अभी हम लोग चल रहे परछावन के। यहाँ बता दूँ गाइस, मैं सबसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। सभी लोग आके मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, मुझसे मिल रहे थे और सबको अच्छा लग रहा था मुझसे मिलकर, अच्छी लग रही थी सबकी। मतलब छोटी बहू के हिसाब से सभी लोग प्यार कर रहे थे, सभी लोग में अपने पास बुला बुला के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और यहाँ पर आ गई थी बाराती, तो उसी के पास जा रहे हैं हम लोग। देखिए सबसे पहचान हो रही है, बड़ी माँ छोटी माँ मिली है। और अभी बाराती आने का वेट कर रहे हैं, बाराती आने वाली है, बाराती आ रही है, पटाखे फूट रहे हैं, सबको उठा रही है। ये भी नहीं तैयार हो पाई। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ बाराती आ चुकी है और बाराती बहुत अच्छे से सजी हुई थी। नॉर्मली हमारे असम में इस तरह से बाराती सज के नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे ये सब मिलती ही नहीं है। ये सब अधिकतर गांव में, यूपी में, ये यहीं पे ये सारी फैसिलिटी है, जो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ मम्मी भी खड़ी है परछावन करने के लिए। और ये भी मौसी की बहू है, छोटी बहू, जो मैं आप लोगों को रूम में दिखा रही थी, वो मौसी है। ये 3 नंबर मौसी है। तो सब लोग इकट्ठे हुए थे, सबसे मिली थी। वहाँ मामी खड़ी है पिंक साड़ी में, और ये ग्रीन साड़ी में मौसी है। फेस से आप लोगों को पता चल ही रही होगी। तो यही सब है, सबसे मुलाकात हुई, बाराती आ गई। अब बाराती के भी स्वागत के लिए हम लोग रुके हुए हैं। तो बाराती भी आ गए हैं, पहुंच गए हैं, और डांस हो रही है ज़ोरों शोरों से। और दूल्हे राजा भी एंट्री नहीं किए हैं, उनके घोड़े में वो बैठे हुए हैं, वो भी आएंगे, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। बाराती की डांस तो ज़ोरों शोरों से चल रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं दूल्हा के, साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और इस तरह की जब बजती है ना ये बैंड पार्टियाँ, तो सच में किसी की भी बदन हिल जाती है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बताई हुई हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा बदन बस रुक जाए, लेकिन मेरी जो भी है, तो सब लोग डांस कर रहे थे, उनको देख के मैं भी इंजॉय कर रही थी अपने साइड में खड़े होके। और बाकी सब मौसी लोग भी थी हम मेरे साथ। तो ये सब जो है ना दूल्हे पार्टी लोग हैं, ये जितनी भी डांस कर रहे हैं इन लोग, और आगे रास्ते की तरफ भी डांस हो रही थी। तो ये सब बज रहे थे। और मैं आज आप लोगों को ये जो भी इधर उधर की सुनाई दे रही होगी ना हॉर्न वॉर्न, तो वो आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं आज कार में बैठ के रास्ते पे हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर आई हूँ। तो बस मैं तो ब्लॉगिंग में देख रही हूँ। और डांस देखिए, सब लेडीज़ लोग जितना डांस कर रहे थे ना, मतलब सभी कोई डांस कर रहा था, देख के बहुत अच्छे लगते हैं। यही तो होती है शादी में, यही सब तो मज़े होती है। और देखिए दूल्हे की अब एंट्री हो रही है, दूल्हे राजा अपने घोड़े पे बैठ के, जो है आर्टिफिशियल घोड़ा। तो ये सब ना असम में नहीं इतनी अवेलेबल है, तो ये सब शादियों में नहीं आती है। और देखिए घोड़े पे बैठ के किस तरह दूल्हे राजे, जिसकी वजह से मुझे देख के अच्छी लग रही थी, क्योंकि असम में नहीं मिलती है और ये सब खासकर यूपी बिहार के साइड में ही मिली जाती है। तो मुझे देखकर अच्छी लग रही थी। और दूल्हे राजा रात के टाइम में सन ग्लासेस पता नहीं क्यों लगा के आए थे। और यहाँ पे एक मैं फ़नी बातें आपको बताऊँगी। ये जो फ्रंट में मैं एकदम फ्रंट पे खड़ी थी सीढ़ी के पास, और दूल्हे राजा की कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और मैंने उनको इशारे में कहा कि आप दांत निकाल के हंसिए, क्योंकि वो मुंह बंद करके स्माइल दे रहे थे। और उन्होंने मेरी बात भी मान ली, और मैंने उनको इशारे में क्या कि डन डन, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। और वो बहुत अच्छे से दांत निकाल के हंस रहे थे, इशारा कर रहे थे क्योंकि तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मम्मी भी हंस रही थी कि तो हर बात माने ला। तो बस अब सारी लेडीज़ लोग अपना परछावन का काम कर रही थी, और बस
दूल्हे राजा सहवाली अपना कमाई कर रहे थे जो कि इस तरह परछावन करते टाइम ना यहाँ पे नेक भी दिया जाता है, तो जो कि हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है। असम में तो मैंने नहीं देखा आज तक कि इस तरह परछावन करते टाइम नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन सभी लेडीज़ लिफाफे लेकर खड़े थे और मेरी भी बारी आने वाली थी। मम्मी ने कहा था कि तुम ही जाकर कर लो और मम्मी वाले हिस्सा भी मैं ही कर लूँ, और मौसी लोग तो मुझे एकदम खींच खींच के सारी, जैसे मतलब सारे नियम मुझे ही पहले करवा रहे हैं कि आप ही करो, पहले आप ही करो। तो परछावन का नियम हो चुकी थी, तो वो फ़ोटो है मेरे पास। मैंने ब्लॉगिंग उस टाइम नहीं की क्योंकि मैं परछावन कर रही थी और किसको बोलती कि मेरी ब्लॉगिंग करो, सब लोग अपने में व्यस्त थे और अच्छी भी नहीं लगती। तो ये देखिए अंदर की तरफ जाने की डेकोरेशन है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई थी, जो स्टेज सजी थी बहुत अच्छी। और ये ना, ये जेठानी जी हमारी जो मौसी की बहू है, जिनके यहाँ पे मैं स्टे कर रही थी, तो ये बड़ी जेठानी जी हैं, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, सजी हुई थी। और जैसे ही मैं खाना खा रही थी वैसे मैंने देखा कि दुल्हन की एंट्री हो रही है जयमाला लेके, और इस तरह से भाई लोग चारे उसको, चारे नहीं, चारों भाई, चारों तो नहीं, 2 भाई हैं, 2 या 3 मैं भूल भी गई हूँ, तो वो लोग लेके आ रही थी। इस तरह से प्यारी से एंट्री हो रही थी, जो मैं फ्रंट से बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाबू को भी खिला रही थी, अपनी बेटी को भी। तो बस दूल्हे की एंट्री होती है, दुल्हन की एंट्री होती है, और बस यही सब जो फॉर्मेलिटी होती है। आजकल तो हर चीज़ में जितना शो ऑफ़ है, मतलब ये सब तो मेरे हिसाब से शो ऑफ़ ही होती है। ये सब कोई रस्म होती नहीं है, बस एंजॉयमेंट के लिए होती है, जो हमेशा यादगार बनी रहे, और करनी भी चाहिए। मुझे थोड़ी सी अफसोस भी होती है कि मुझे अब शादी करनी चाहिए थी, ताकि मैं भी इस तरह एंजॉय कर सकूं, लेकिन पता नहीं, जिसको जैसी लिखी होती है वैसी होती है। तो अच्छी लग रही थी देख के, शो ऑफ़ नहीं, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है, इसी वजह से सब लोग इस तरह की खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जयमाला होगी, तो इस तरह इन लोगों का ये चीज़ घूमी है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और मैं भी इन लोगों के साथ घूम रही थी देखिए। तो मैं हूँ इस शादी में, तो मुझे भी, तो मैं भी आनी चाहिए ना, तो मेरी भी ब्लॉगिंग होनी चाहिए। तो जिस वजह से मैं अपनी फ्रंट कैमरा लेके चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब तो बातें हैं ना मेरी अननेसेसरी वाली, तो ये सब को भी सुन लिया करिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉगिंग के साथ कुछ ऐसी भी बातें कर देती हूँ जो नहीं करनी चाहिए। तो ये चल रही थी शादी का माहौल, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे जीना आया है, वो तेरे साथ ही आया है, कुछ नहीं पाया, रात दीवानी, मुझे सितारा, वो तेरे साथ ही आया है, कुछ नहीं पाया, मैं तेरा पुछूं।
तो इसी तरह मैंने सारे वीडियोस को ना स्पीड कर दिया और यहाँ पे बहुत रोमांटिक सॉन्ग लग रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी कुछ गाना गा रही थी, उनकी तरफ देख रहे थे और ये ना चाहते हुए भी हंस रहे थे, बहुत थके हुए थे, नींद आ रही थी इनको, जो आपको समझ में आ रही होगी। फिर एक पोज़ लेके फ़ोटो क्लिक किया हमने और मेरी बेटी और बेटा दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। बेटी तो थोड़ी बहुत शर्मा के डांस कर रही थी फर्स्ट, फिर उसके बाद वो कंफर्टेबल फील करने लगी। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी कोरियोग्राफी वो जो आ रहा था वो कर रही थी, देखकर अच्छा भी लग रहा था। इवन जब हम लोग स्टेज पे गए तो दुल्हन ने कहा यही डांस कर रही थी ना, बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि दुल्हन अपने इस इतने स्पेशल डे में भी डांस को नोटिस कर रही है, यानी सच में शायद अच्छी की होगी। और बाबू देखिए वहाँ पीछे किस तरह से, तो बाबू को तो डांस में नेक भी मिला, जो दूल्हे के सवाला थे ना उसने छीन लिया। कुछ लहरा के जिंदगी जैसी चलती है, पल में तोड़ा पल में भाषा कितने रंग बदलती है। कुछ लहरा के जिंदगी जैसी चलती है, पल में तोड़ा पल में भाषा कितने रंग बदलती है। यहाँ पे मेरा बाबू भी देखिए वो अकेले इतना एंजॉय कर रहा था, उसे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर उधर भाग रहा था। और देखिए वो सह वाला है, तो वो भी छोटा बच्चा था तो कुछ बोल नहीं सकते। तो बस बाबू तो अपना धुन में लगा हुआ था, बच्चे लोग बड़े लोग सभी लोग इस स्टेज पर आके डांस कर रहे थे, जो कि स्पेशली ये डांस के लिए बनी हुई थी। डीजे बज रही थी और एकदम सब लोग हर एक गाना जिसको पसंद था वो आके बजवा रहे थे, डांस कर रहे थे और उसी में बच्चों लोगों के साथ हम भी इंजॉय कर रहे थे। मैं तो अपने ब्लॉगिंग बना के आप लोग के साथ शेयर करने के लिए इंजॉय कर रही थी कि कब मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और ना मेरी गले थोड़ा बैठ गई है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, पता नहीं खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ना वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी अजीब से सुनाई दे रही होगी। तो यही कारण है। दवा भी बहुत खा लिया मैंने, गर्म पानी भी पी ली, लेकिन पता नहीं शायद यहाँ से जाने के बाद ही अपने घर पे शायद ठीक हो जाएगी। तो ये सब हो रही है और 1-2 दिन बाद ही आप लोगों को ब्लॉग मिल रही होगी, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए क्या पोज़ लेके मेरा बेटा डांस कर रहा है और सभी लोग डांस कर रहे थे। और सच बताओ इस शादी में ना इतनी अच्छी गाना बज रही थी ना कि मेरे हस्बैंड को भी डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन वो है तो शर्मीले, मन करने से क्या हुआ, फिर एक मन होता है ना शर्मीला वाला, वो उनको रोक ले रहे थे। और जो कि लड़की वाले की तरफ से थे तो इन्होंने भी नहीं किया। और मैं तो सबसे छोटी बहू हूँ यहाँ की, तो मेरा करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि मुझे सब लोग खींच रहे थे। इवन जो लड़की की भाभी थी, अपनी सगी भाभी, वो भी मुझे बुला रही थी आइए कि डांस करिए, पर मैंने नहीं किया। तो शादी में सभी बड़े बच्चे सभी डांस कर रहे थे। लास्ट टाइम में देख सकते हैं किस तरह बड़े लोग भी डांस कर रहे हैं। और सच बताऊं तो शादी बहुत ही ज़बरदस्त शादी हुई थी, देखकर बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने आपको 15 मिनट में दिखाया है। अगर मैं पूरी शादी दिखाने जाऊँ ना तो 2-3 घंटे से तो कम होगी नहीं, बहुत ही अच्छी शादी हुई थी। तो इसी तरह आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरी चैनल और भी आगे बढ़ पाए और भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकूं। अपना आशीर्वाद इसी तरह बना के रखिए मेरे ऊपर। और इसी तरह डांस हम लोगों ने एंजॉय किया, देखा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे शादी में और अपना जब घर की शादी हो तो अटेंड करना मुझे बहुत पसंद है, और आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरी गला थोड़ी ठीक हो रही है। ये मैंने जितनी भी रिकॉर्ड किए हैं ना, बहुत टाइम लगा के रिकॉर्ड किया है। एक बैठक में मैंने तो रिकॉर्ड किया नहीं है, कभी आधे घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, इस तरह रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 12 बज रहे हैं और हम लोग अब चल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बच्चे लोग थक गए हैं। और मैं अभी जा रही हूँ ऊपर मेरे कुछ सामान है तो वहाँ मैं लेने जा रही हूँ, मैं और दिव्या। तो शादी बहुत ही अच्छा थी, अच्छी इंजॉयमेंट है। और अभी लड़का लड़की बस आपस में जयमाला कर रहे, बात कर रहे। कुछ नियम तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो हम लोग घर ही चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग मेरे परेशान हो रहे हैं। और रात के 12:30 बज रहे हैं, काफ़ी ठंड भी हो रही है। तो गाइस मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। और शादी बहुत ही अच्छी, अभी डांस वगैरह हो रही है, डांस चल रही है। हाँ, दिव्या ने बहुत डांस किया, मेरे बाबू ने डांस किया, तो बस डांस ही डांस चल रही है।